कोरोना बीमारी से रियासत में राहत की खबर। मुतासिर मरीजों की सरगर्म मामलों में मुसलसल कमी। मरीजों की सेहतमंद होने की शरह 63% से ज्यादा। कोरोना बीमारी से लड़ने में पीएम केयर फंड का अहम किरदार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इक्तिसादी पैकेज में उत्तर प्रदेश पहली रियासत जिसमें 2002 करोड़ रुपए एमएसएमई सनत को दिए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा दौरे पर रूस में हिकमत अमली की हिस्सेदारी पर होगी बातचीत, जबकि फौजी सरबराह एमएम नरवणे चीन से सरहदी तनाज़े के दरमियान कर रहे हैं लद्दाख का दौरा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। राजधानी में मानसूनी बारिश से उमस और गर्मी में राहत। आइंदा 48 घंटों में पूरी रियासत में बारिश के आसार। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की सेहतयाब होने की शरह में इजाफा हुआ है। रियासत में ये शरह 63.31% है, जबकि कौमी औसत 55.48% है। रियासत में सरगर्म मामलों के मुकाबले में सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 21 जून को 605 मरीज कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद 626 थी। इस दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि रियासत में 1 लाख से ज्यादा टीमें बनाकर मेडिकल स्क्रीनिंग में तेजी लाई जाए। वजीर आला ने दोशंबे को लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक 1 का जायजा लिया। कोरोना पर कारगर तरीके से कंट्रोल करने के लिए वजीर आला ने स्पेशल सेक्रेटरी की सतह के अफसर की तैनाती हर जिले में करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अफसरान जिले के चीफ मेडिकल अफसर के साथ मिलकर कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों, एम्बुलेंस सर्विसेज और सर्विलांस की कार्रवाई समेत पूरी तिब्बी निज़ाम को मजबूत करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 605 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6152 और जो अब तक मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 11,601। अब हमारे डिस्चार्जेस का प्रतिशत 63.31% हो गया है, 63.31%। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 569 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 6,252 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें जो संक्रमित लोग होते हैं उनका इलाज हम करते हैं आइसोलेशन वार्ड्स में, और जो सारी के पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट होते हैं, उनको भी हम आइसोलेट करके उनका हम इलाज करते हैं। उनका हम सैंपल लेकर के उसकी जांच वगैरह कराते हैं, लेकिन उस समय उनको हम आइसोलेट करते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,502 लोग रखे गए हैं और इनके सैंपल लेकर के इनके संक्रमण की स्थिति का परीक्षण करके अंदाज लगाया जाएगा। उसके पश्चात इनकी उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जिले में एक बृहद अभियान जो है स्क्रीनिंग का चलाएं, और इस बृहद अभियान के तहत चिकित्सा विभाग को और सभी फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाते समय 1 लाख टीमों को जो है कम से कम 1 लाख टीम गठित करके इस पूरे अभियान को, स्क्रीनिंग को चालू किया जाए। स्क्रीनिंग में जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएं उनके तुरंत उनको जो है चिकित्सा और उनके उपचार के लिए व्यवस्था की जाए। आप सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग में इंफ्रारेड थर्मामीटर, स्क्रीनिंग में पल्स ऑक्सीमीटर, स्क्रीनिंग में पूरा सावधानी बरतते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए
सभी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, तो इस पूरी व्यवस्था और इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने निर्देश आज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये जो स्क्रीनिंग का कार्य करने का आदेश दिया है, इस पे ये कहा है कि पूरा ज्योग्राफिकली पूरा एरिया कवर हो जाए, यानी मैप ऐसा बने कि हर घर जो उस क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव में पड़ता है, वो कवर हो जाए। शहरी क्षेत्र है तो पूरा वार्ड कवर हो जाए। ये निर्देश उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि स्क्रीनिंग ऐसी हो जो प्रभावशाली हो, केवल कहने सुनने मात्र पर ना हो। एक्चुअली जो है टेम्परेचर लिया जाए, बहुत जल्दी लिया जा सकता है। एक्चुअली ऑक्सीजन कंटेंट लिया जाए। ऑक्सीजन कंटेंट अक्सर जो बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो एक क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनका ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में और तुरंत नापा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके आगे लाया जाए। ये बृहद अभियान चिकित्सा विभाग ने चला रखा, अब इसको व्यापक रूप से और 1 लाख तक की जो है टीमों को गठित करने का निर्देश आज दिया उन्होंने। कोरोना वबा की जंग में पीएम केयर्स फंड के किरदार की बड़ी अहमियत है। इस फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की सप्लाई रियासतों में शुरू हो गई है। कोरोना की बीमारी के इस दौर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की थी। इसके बाद लोगों ने इमदाद के इरादे से बढ़ चढ़कर हथिया दिया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 50,000 वेंटिलेटर्स की तामीर की जाएगी। इसके तहत अब तक 3000 वेंटिलेटर्स की तामीर हो चुकी है, जिनमें से 1340 वेंटिलेटर्स रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को पहुंचाए जा चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, राजस्थान को 75 वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं। उनकी तामीर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कर रहा है। बाकी 20,000 वेंटिलेटर्स की तामीर दीगर 4 कंपनियां कर रही हैं। एक सेहती जायजे के मुताबिक आज़ादी के बाद से अब तक मुल्क में सिर्फ 47 वेंटिलेटर्स दस्तयाब थे, लेकिन पीएम केयर्स फंड से एक बार में ही 50,000 वेंटिलेटर्स मिलेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस वक्त 3 दिन के रूस के दौरे पर मॉस्को में हैं। कल वहां उनका खैर मकदम मेजर जनरल कांसिको वेजली और रूस में भारत के सफीर ने किया। रूस पहुंचने से पहले एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सफर के दौरान वो दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई हिकमत अमली की हिस्सेदारी को और मजबूत बनाने के तौर पर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वजीर दिफा मॉस्को में मुनक़िद होने वाले 75वें यौम फतह की परेड में भी हिस्सा लेंगे। दूसरी जंग अजीम में रूस और दोस्त ममालिक की फतह हासिल करने की 75वीं सालगिरह के मौके पर कल 24 जून को मॉस्को में फतह परेड मुनक़िद की जाएगी। भारतीय फौज के तीनों शोबों का 75 मेंबरान पर मबनी दस्ता पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है, जो फतह परेड में दीगर मदऊम ममालिक के फौजियों के साथ हिस्सा लेगा। परेड में हिस्सा लेने वाले दस्ते की क़यादत सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक का अफसर करेगा। आज फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे लद्दाख का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े को लेकर तातुल जारी है। माना जा रहा है कि फौज के सरबराह लद्दाख में फौजी अफसरान के साथ मौजूदा सूरत हाल में ज़मीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की सलामती के हालात पर फौज के सरबराह ने दिल्ली में आर्मी कमांडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें चीन और पाकिस्तान की सरहद यानी शुमाली और मगरबी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन के हालात का जायजा लिया गया। साथ ही सलामती को चाक चौबंद बनाने के लिए सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा फौज के जराये के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान 22 जून को जो कोर कमांडर सतह की बातचीत हुई है वो मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सरहदी तनाज़े के मद्देनजर सलामती दस्तों को मशरक़ी लद्दाख और दीगर सेक्टर में चीन के जरिए किसी भी गड़बड़ी पर उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया था। चीन के साथ मुत्तसिल सरहद की हिफाजत के लिए भारत अब से मुख्तलिफ जंगी तरीके अपनाएगा। कोरोना बीमारी के दरमियान इक़्तिसादी सरगर्मियों को 1 जून से खोलने के बाद कुछ सेक्टरों से अच्छी खबर आना शुरू हो गई है। इस दरमियान भारत ने खुद मुनहसर मुहिम को कामयाब बनाने की तामीरी इस्लाहात के तय अपने अज़्म का इजहार किया है। वज़ारत मालियात ने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार और RBI की मुश्तरका कोशिशों से भारतीय मईशत कम से कम नुकसान के साथ जल्द पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। वज़ारत मालियात के मुताबिक सरकार मुस्तक़बिल में भी तामीरी इस्लाहात पर जोर देती रहेगी। बताया गया है कि 16 जून तक मुल्क में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई, जो 382 लाख टन थी।
गेहूं की बढ़ी हुई सहारा कीमत का फायदा 42 लाख किसानों को मिलेगा, जिन्हें 73,500 करोड़ बतौर MSP अदा किए गए। जून तक खरीफ की फसल की बुआई में भी 42% का इजाफा हुआ। मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की फरोख्त में अगर मई महीने का जिक्र करें तो 98% इजाफा दर्ज किया गया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के शोबे में मांग में भी अप्रैल के मुकाबले मई में इजाफा दर्ज किया गया। बिजली की खपत अप्रैल महीने में 24% गिरी थी, जो मई में 15% और जून में 6% की सतह पर आ गई। मेक इन इंडिया खुद मुनहसिर भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकारी शोबे की खरीदारी के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM पर फरोख्त कंदकान को नई मसनूआत के रजिस्ट्रेशन के वक्त कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना ज़रूरी होगा। इसके लिए GEM पर इस फीचर के आने के पहले जिन फरोख्त कंदकान ने अपनी मसनूआत को रजिस्टर कराया था, उन्हें अपने सामान की पैदावार की जगह के बारे में अपडेट करने को कहा जा रहा है। हुक्म पर अमल न करने पर उनकी मसनूआत को GEM से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही GEM पर एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है जिससे ये पता किया जा सकेगा कि किसी मसनूआत में मकामी सामान का कितना इस्तेमाल किया गया है। पुरी में आज जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए निकल पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ का नाम है नंदीघोष। भगवान बलभद्र का लाल परचम और देवी सुभद्रा अपने दरपदलन रथ पर सवार हैं। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रथ यात्रा निकालने के हुक्म के बाद ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने माना कि कोविड महामारी के दरमियान रथ यात्रा निकालना बड़ा चैलेंज है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले सभी अकीदतमंदों को कोरोना बीमारी के इस दौर में नाफिज सभी हिदायतों पर अमल करेंगे। रथ यात्रा से पहले तैयारियों की जायजे के दौरान वजीर आला ने पुलिस और इंतजामिया को कई जरूरी हिदायत दी। पुरी में दुशंबे को रात 9 बजे से बुध की दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू जैसा बंद रहेगा। 9 दिन के इस त्योहार में सलामती के खास बंदोबस्त किए गए हैं। पुरी के लोगों से अपील की गई है कि यात्रा देखने के लिए घर से बाहर निकलने से बचें, बल्कि टीवी पर ही यात्रा को देखें। वहीं रियासत के दीगर हिस्सों के लोगों से अपील की गई है कि वो पुरी में समुद्र की तरफ जाने वाले इलाकों की तरफ न जाएं। भारतीय जनसंघ पार्टी के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 119वीं बरसी मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में वाक़ई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पैदाइश 6 जुलाई 1901 में हुई थी और 23 जून 1953 को उनकी वफ़ात हो गई थी। डॉक्टर मुखर्जी एक माहिर तालीम के साथ साथ सियासी मुफक्किर भी थे। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में कोई ऐसी जगह न बचे जहां हरियाली न हो। इस साल किसी मकसद से शजरकारी कराई जा रही है। गोमती नगर एक्सटेंशन कमेटी ने किसी मकसद के साथ आज शजरकारी की शुरुआत की। शजरकारी की इस मुहिम के पहले दिन एक TAVC शिवकांत द्विवेदी, बागबानी अफसर SP सिसोदिया समेत कई दीगर अफसरान ने पौधे लगाए। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि इस मुहिम की शुरुआत ग्रीन वुड IJ ब्लॉक से की गई है। इस मौके पर कमेटी की टीम के साथ ब्लॉक के बाशिंदों ने भी शजरकारी की। उन्होंने बताया कमेटी की टीम ने सर्वे किया है, जहां शजरकारी की जानी है। इस साल 80,000 पेड़ लगाए जाने का निशाना है। 80,000 के करीब प्लांट्स हमें लगाने हैं और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अब इसके अंतर्गत ही शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम लोग मियावाकी तर्ज पर भी प्लांटेशन करने जा रहे हैं। 4 स्थान चुने गए हैं इस काम के लिए। मियावाकी आप जानते हैं कि एक सघन वृक्षारोपण का एक प्रकार है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पहले से चलाया जा रहा है। 4 स्थानों के अलावा इन मियावाकी प्लांटेशन के अलावा एक नया काम इस साल हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे जो रेजिडेंशियल पार्क्स हैं, जहाँ पर लोग कॉलोनीज हैं, हमारी ग्रुप हाउसिंग बनी हुई है, उन सभी पार्क्स में लगभग 20 पार्कों को हम लोगों ने चुना है, जहाँ औषधीय वाटिका हम लोग लगाने जा रहे हैं।
उमस और गर्मी से निजात दिलाने के लिए आखिरकार आज दोपहर राजधानी लखनऊ में मानसून की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही आज लखनऊ और रियासत के कई मशरक़ी हिस्सों में बारिश होने की खबर दी थी। आने वाले 2 दिनों तक रियासत में बारिश का इम्कान है। इतवार की शाम से दुशंबे की सुबह के दरमियान रियासत के ब्लड घाट में सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का अंदाजा है कि अगले 48 घंटे तक पूरी रियासत में मानसूनी बारिश होती रहेगी और बादल छाए रहेंगे। गर्मी और बारिश से रियासत के कई इलाकों में दिन और रात के दर्जे हरारत में कमी आएगी। रियासत में योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। गुज़िश्ता 3 वर्षों में सरकार ने 1,325 करोड़ रुपए के गन्ने की बकाया कीमत अदा की है। इतनी अदायगी गुज़िश्ता सरकार ने 5 साल की मुद्दत कार में भी नहीं की। वहीं बाराबंकी के जिला किसानों को भी कोरोना की बीमारी के वक्त गन्ने की बकाया कीमत की अदायगी से खुशी हुई है। गन्ना किसान सरकार की इस कोशिश की सताइश कर रहे हैं। इस सरकार में किसानों की गई कीमत की अदायगी 20 और 15 दिनों में आ जाती है। किसानों ने सरकार से गन्ने की कीमत बढ़ाने की भी अपील की है। मैं गन्ने की खेती बहुत सालों से करता आ रहा हूँ और गन्ना अभी गन्ने की खेती करता हूँ। गन्ने का समय से पर्चियाँ भी आती हैं और मैं इसका भुगतान भी हम लोगों को समय से मिल जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसा मिल जाने से कोई किसान सभी लोग खुश हैं और इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट योगी सरकार ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल पूर्णतः अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो 3 साल की सरकार है ये इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है। बहुत सालों से गन्ना की खेती कर रहे हैं। जिस तरीके से इस सरकार में पैसा गन्ना का भुगतान हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम कर रही है। कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत फतेहपुर जिले में खुद इमदादी मिशन की ग्रुप की ज़रूरतमंद खवातीन को खुद मुनहसिर बनाया जा रहा है। कोरोना बीमारी के दौर में भी खवातीन के जरिए मास्क, इन्वर्टर, LED बल्ब और सोलर असेंबलिंग का काम करने में अहम किरदार अदा किया गया है। गैर हुनरमंद खवातीन के जरिए तरबियत लेकर सोलर शॉप और रिपेयरिंग सेंटर खोले गए हैं, जो इन खवातीन की गुजर बसर का जरिया बन रहा है। इस काम से वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, बल्कि गाँव की तरक्की में भी हिस्सेदार बन रही हैं। जो हमारी महिलाओं के द्वारा जो मास्क बनाए गए थे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अभी फ़िलहाल जो मैंने मास्क पहन रखा है ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है और लगभग 20,000 मास्क का जो डिमांड है वो अन्य ज़िलों से तथा फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी महिलाओं के पास आया। तो कुल लगभग लॉकडाउन के दौरान 60,000 का सेल हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमारी महिला समूह हैं उन्होंने LED बल्ब बनाने का काम किया है। सौर ऊर्जा से जो इमरजेंसी लाइट्स हैं और लालटेन वगैरह है इसमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं हमारी महिलाएं। मास्क का जो कार्य है ये जिला प्रशासन की तरफ से 25,000 मास्क का जो ऑर्डर हमारे NRLM डिपार्टमेंट को दिया गया था उसमें से उसी के माध्यम से जो है हमारी दीदियां जो है मास्क बना रही हैं और खुद से भी कुछ मास्क बना रही हैं जिनका ये दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पे भी सप्लाई करती हैं और ऑनलाइन भी अपनी जो शॉपिंग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वगैरह पे भी बेचती हैं। जब से मतलब इस समूह में और इसके बाद बल्ब है, झालर है, ये सब चीज़ें बना के हम लोग बेचते हैं। गांव में भी काफ़ी बिक्री होती है, मार्केट में भी बिक्री होती है और घर में बहनें भी समूह की खरीदती हैं और रिश्तेदारों में लोग लेते हैं। तो इस तरह करके जैसे सबको मालूम होता है तो हर आदमी इसको खरीदता। ललितपुर जिले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बड़ी तादाद में आए टिड्डी दल की जानकारी के बाद महकमे ज़राअत की कार्रवाई में ज्यादातर टिड्डियों को मार दिया गया है। जिले में टिड्डी दल के आने की खबर हासिल होते ही महकमे ज़राअत की टीम के जरिए टिड्डी दल का पीछा करके वृद्धा तरक्याती ब्लॉक के तोर गांव में करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल पर दवा की छिड़काव करके काबू पाया गया। इस कार्रवाई में 60 से 70% टिड्डी दलों को खत्म करने में कामयाबी हासिल हुई है। टिड्डी दल शिवपुरी के बसवा से हमारे जिले में प्रवेश किया। तो लगातार हमारे और हमारी टीम की तरफ का लगातार पीछा किया गया। इसको हम लोग
वहाँ से जखौरा से हम लोग लेके आए और ये लगभग 5:30 के आसपास कल्याणपुरा गौशाला के बनाने लगा। तो हम लोगों को अंदाज़ लग गया ये हमारे यहाँ जिले में स्टॉप करेगा। फिर हम लोगों ने इसकी गहन निगरानी की तो ये ग्राम तो में आके बैठ गया और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वान था जो यहाँ बैठ गया था। और इसे हम लोग बैठते ही आइडेंटिफाई कर चुके थे। थोड़ी सी आंधी आई थी, आंधी के कारण थोड़ा सा स्वान डिस्टर्ब हुआ, लेकिन हम लोगों ने रात में टॉर्च की रोशनियों से और गाँव वालों की मदद से इसे आइडेंटिफाई कर लिया। लगभग हम लोगों ने जितना बड़ा स्वान था 60 to 70% हम लोगों ने इसे यहाँ नष्ट कर दिया है। सोनभद्र जिले के रेहिंद बांध, मुक्खा फॉल, सोन इको पॉइंट, मिनी गोवा कहा जाने वाला आबाड़ी या फिर हाथी नाला का बायो पार्क इन दिनों सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। इन मकामात पर कुदरत का बेमिसाल नज़ारा सयाहों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। सियाहत के नुक्ता नज़र से इस इलाके को फ़रोग़ देने से न सिर्फ सरकार बल्कि आज आम आदमी को भी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि इससे रोज़गार के मौक़े दस्तयाब होंगे। लोगों का कहना है कि ज़िले के इन मकामात को अगर सरकार सेहत के नुक्ता नज़र से फ़रोग़ दे तो यकीनी तौर पर आम आदमी और सरकार दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। जनता अगर यहाँ आए मारकुंडी घाटी पे तो ये स्वर्ग जैसा नज़ारा देखे, और ऐसा ही नज़ारा हमारे सोनभद्र में कईयों है। अगर यहाँ सुंदरीकरण किया जाए तो स्वर्ग से सुंदर है। यहाँ पे हिल स्टेशन जाने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। सोनभद्र में कई ऐसे जगह हैं, जैसे एक अगोरी क्षेत्र है, एक आपके रेहन डैम है और आपके मुक्खा फॉल है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी सरकार चाहे तो हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकती है, पर्यटन स्थल बना सकती है। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, पर इसे और डेवलपमेंट की और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मसूरी, मनाली, शिमला घूमने, वो सारा भी यहाँ पर मिलेगा जगह पे सोनभद्र में, पर उसे उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया, टूरिस्ट इधर अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा। मेरठ के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की ऑपरेशन कायाकल्प से शक्ल ही बदल गई है। इस स्कूलों को जदीद तरीके से रंगाई पुताई के साथ जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। चीफ डेवलपमेंट अफसर ईशा दुहा ने बताया कि मेरठ जिले में 1342 स्कीमों में से 1106 स्कीमों की मिशन कायाकल्प के तहत सूरत ही बदल गई है। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले ने दूसरा मकाम भी हासिल किया है। स्कूलों में कोविड-19 बीमारी से बच्चों के लिए हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और इजाबत खानों की सफाई सुथराई का खुसूसी ध्यान रखा जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम स्कूल को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। जो उसकी अवस्थापना स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, विद्युतीकरण हो, फर्नीचर हो, इन सभी चीज़ों का हम ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूल को शुद्धिकरण हम इसमें पूरा कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले जुलाई तक हम ये इन लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मल्टीपल हैंड वॉश पे विशेष हमारा ध्यान है, क्योंकि इसमें हर स्कूल में ये लगना जरूरी है, क्योंकि वो जो कोविड की जो महामारी जो फैल रही है, आगे स्कूल खुलेंगे, बच्चों को हैंड वॉश करने में आसानी हो जाए, सफलतापूर्वक बच्चे इस काम को कर सकें। कोरोना बीमारी की वजह से लॉकडाउन के वक्त कारोबार की सुस्त हुई रफ्तार की वजह से हजारों तादाद में महाजिर मजदूर अपने घरों को लौटे हैं। मजदूरों के सामने रोजगार का मसला न पैदा हो, इसके लिए मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने महाजिर मजदूरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लघु उद्योग भारती के तहत आने वाले बरामदाती फर्मों ने अपने यहाँ मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करके उन्हें रोजगार देना शुरू कर दिया है। मजदूर भी अपने घरों के पास रोजगार मिलने से बहुत खुश हैं। मजदूरों का कहना है कि ये सब वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मेहनत की बदौलत मुमकिन हो सका है। दिल्ली में काम करता था और सब लॉकडाउन की वजह से वहाँ के सारे होटल बंद हो गए, काम धंधा कुछ बचा नहीं,
तो फिर वहाँ से मुझे मुरादाबाद आना पड़ा। जैसे तैसे करके मैं आ गया मुरादाबाद, और लॉकडाउन की वजह से वहाँ तो कोई काम नहीं था, तो यहाँ पर भी जो है पीतल के कारखाने में मैं काम करने लग गया हूँ। और पीतल के कारखाने में काम करते करते अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी की नौकरी ना करूँ और कारखाना अपना खोल लूँ और अपने ही कारखाने से अपना जीवन यापन करूँ। लगता है कि अब जो है सरकार बहुत बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए और बहुत अच्छा सुविधा देने चाह रही है, इसलिए हम जो है काम कर रहे हैं और हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करा दें और कोशिश करी जाएगी कि जितने भी मैक्सिमम प्रवासी मजदूर हैं उनको जगह जगह फैक्ट्री में काम दिलाया जा सके, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। आलमी बीमारी कोरोना में जिला अलीगढ़ में महाजर मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम नेमत साबित हुई है। जिले के 887 ग्राम पंचायतों में से 688 गांव में 987 जगहों पर मनरेगा का काम चल रहा है। इसके जरिए बाहर से आए मजदूरों को काम मिल रहा है। जिले में मनरेगा के तहत तकरीबन 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को जिले में नदियों और तालाबों की मरम्मत का काम दिया गया है। इन मजदूरों को रोजाना 201 रुपए मजदूरी मिलती है। डीसी मनरेगा का कहना है कि बाहर से आए महाजन मजदूरों को मनरेगा के तहत मुख्तलिफ काम दिए जा रहे हैं। मजदूर कोविड जैसी बीमारी के दौरान मनरेगा के तहत काम पाकर वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से मजदूर जो कि बाहर के प्रदेशों से यहाँ पे वापस आए थे, उनका हम लोगों ने चिन्हीकरण कराया और मौके पे ही जो अकुशल श्रमिक थे उनको जॉब कार्ड दिलवाया। और जो इस तरह के काम है, जैसे नदियों के पुनरुद्धार है, तालाब निर्माण है, गूल सफाई है और चक्रोड है, ऐसे कामों पर नज़दीक के कामों पर उनको लगाया। और मनरेगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का आह्वान किया था उसके तहत हम लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार पे लगाया है। आज जनपद में लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में डेली श्रमिक मजदूर लगे हुए हैं इस योजना के तहत। और प्रवासी मजदूर भी जहाँ तक उसकी बात है, लगभग 5 से 6 हज़ार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इनको मास्क भी उपलब्ध कराए गए और सैनिटाइज करने के लिए समय समय पर इनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है, जागरूक कराने के बाद इनसे काम कराया जा रहा है। मनरेगा में इनको काम मिल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मेरा नाम अमित है, मैं गुजरात में काम कर रहा था। लॉकडाउन के चलते मैं घर पर आ गया, मुझे घर पर मनरेगा काम मिल गया है। मेरा नाम साजिद है, मैं लॉकडाउन से पहले जयपुर में जॉब करता था। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर आ गया अलीगढ़, और मुझे कोई काम न मिलने की वजह से प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली नरेगा में काम वाला, वो कार्ड बनवाया और मैं काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रोज़गार मिल रहा है और घर का खर्चा चल रहा है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कोरोना बीमारी से रियासत में राहत की खबर। मुतासिर मरीजों की सरगर्म मामलों में मुसलसल कमी। मरीजों की सेहतमंद होने की शरह 63% से ज्यादा। कोरोना बीमारी से लड़ने में पीएम केयर फंड का अहम किरदार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इक्तिसादी पैकेज में उत्तर प्रदेश पहली रियासत जिसमें 2002 करोड़ रुपए MSME सनत को दिए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा दौरे पर रूस में हिकमत अमली की हिस्सेदारी पर होगी बातचीत, जबकि फौजी सरबरा MM नरवणे चीन से सरहदी तनाज़े के दरमियान कर रहे हैं लद्दाख का दौरा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। राजधानी में मानसूनी बारिश से उमस और गर्मी में राहत। आइंदा 48 घंटों में पूरी रियासत में बारिश के आसार। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।